Good morning, guys. In Monopoly Class 6, दीपिका बुक। थर्ड चैप्टर है इसका सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य मतलब हमें सफल होने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, अपनी जिंदगी में खुशी कैसे लानी है, गम कैसे खत्म करना है, इन सभी बातों पर ध्यान देना है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, कोई पूछे क्यों खाते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंसान हो तो खाते क्यों हो, तो उसका सिंपल सा जवाब है जिंदा रहने के लिए खाते हैं। क्यों कमाते हो, तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो कोई भी उसका जवाब यही देता है कि भाई इंसान है, जिंदा है तो खाना से जिंदा है, और कमाते क्यों हैं, तो भाई जिंदा रहना है तो खाना तो जरूरी है। अर्थात जीवित न रह सकेंगे क्योंकि जीवन रक्षक वस्तुएं तो कमा कर ही जुटाते हैं ना। तो लोग उसका सीधा सीधा जवाब यही देते हैं कि हम जीवित न रह सकेंगे, जिंदा नहीं रह सकेंगे अगर हम कमाएंगे नहीं। तो कमाते हैं तो पैसा आता है, पैसा आता है तो अपनी जिंदगी में जीने के लिए जो भी वस्तुओं की जरूरत होती है उसका हम खरीदते हैं, जुटाते हैं। परंतु यह सब तो ऐसे हुआ कि कमाने वाला आदमी खाने और कमाने के चक्कर में निरंतर चल रहा है, लेकिन यह ऐसा हो गया है धीरे धीरे कि कमाने वाला जो इंसान है वो सिर्फ कमाओ और खाओ, अपनी जिंदगी को किसी भी तरह से बिताओ, बस इसी में उलझ के रह चुका है। निरंतर चल रहा है। गति भी इतनी तीव्र है कि इन दोनों क्रियाओं के अतिरिक्त जैसे कुछ और सूझता ही नहीं। और इस समय ऐसा समय भी आ गया है कि इन दोनों क्रियाओं के अतिरिक्त यानी कि कमाओ और खाओ, इन दोनों के अलावा कुछ और सूझता भी नहीं है। तब क्या यह सब तनाव भरा व्यक्तित्व नहीं है? तो क्या कमाओ, खाओ और अपने जीवन को किसी भी हाल में व्यतीत करो, यह टेंशन नहीं है? क्या यह डिप्रेशन नहीं है? जीवन कहाँ खो गया है इन दो क्रियाओं के बीच में? लेखक कहते हैं कि जीवन आखिर कहाँ खो गया है इन दो क्रियाओं के बीच में, कमाने और खाने के बीच में खुशी हंसी वाली जिंदगी कहाँ खो गया है। कमाना और खाना जीवन से उकताहट, कमाना है, खाना है और जीवन में टेंशन रखना है, इन सभी क्रियाओं के बीच में जीवन कहाँ खो गया है। उसके बाद इस उकताहट को दूर करने का उपाय, पहले तो टेंशन लो और फिर इस टेंशन को खत्म करने के लिए यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च करो कि भाई डिप्रेशन कैसे खत्म होता है। इन सभी क्रियाओं के बीच में ही जीवन उलझ के रह चुका है। बस यह तो जीवन नहीं कहा जा सकता। लेखक कहते हैं कि क्या जीवन में बस इतना ही रह गया है कि कमाओ, खाओ, डिप्रेशन में रहो और फिर उसी डिप्रेशन का उपाय ढूंढो। जीवन से अभिप्राय है खिलता हुआ कमल, सुगंधित गुलाब, हवा में झूमते वृक्ष, चहचहाते पक्षी, सरल मन और चित्त से निकला नाद। जीवन का अभिप्राय है कि हमें प्रकृति को जानना है। प्रकृति में क्या जानना है? खिलता हुआ कमल यानी कि उन पौधों को देखना है जो कली से फूल में बनते हैं। सुगंधित गुलाब को देखना है। उन सभी चीजों को देखना है जो छोटे से बड़े होते हैं, जो प्रकृति में होते हैं। चहचहाते पक्षी को देखना है जो हर एक मौसम में अपने खाने के लिए और प्रकृति की रौनक बढ़ाने के लिए जीवित है। उन हर चीजों को देखना है जिनसे हमारे मन में खुशी आए, क्योंकि कमाना और खाना यही दो जीवन नहीं है। इसके बीच में हमें जिंदा रहने और मन को शांत रखना भी सबसे बड़ी एक अपने आप में सफलता है। एक सफलता है, एक कला है। सफलता नहीं बल्कि उसको कला कहिए। जिंदगी में खुश रहना, प्रकृति में जीवित रहना, यह एक कला है।
भला वहाँ खिन्नता कैसी, थकावट और उदासी कैसी। जो बस कमाते हैं और खाते हैं वे कितने दुखी हैं, कभी सोचा है आपने। लेखक कहते हैं कि हम नेचर में जिंदा रहेंगे, प्रकृति में जिंदा रहेंगे, अपनी खुशियों को देखेंगे तो वहाँ खिन्नता कैसी होगी, उदासी कैसी होगी, थकावट कैसी होगी। खिन्नता का मतलब होता है उदासी। वहाँ कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। आप देखे होंगे कि जो इंसान कमाते हैं और खाते हैं, अपने जीवन को बस इतना ही में जीते हैं कि मुझे किसी भी हाल में कमाना है, अपना फैमिली चलाना है, उनके लिए 2 रोटी का जुगाड़ करना है, उनके जिंदगी को कभी आप बहुत नज़दीक से देखिए। उसके बाद लेखक क्या कहते हैं, वे आपके परिवार और पड़ोस से ही होते हैं। वैसे लोग हम चारों तरफ देखेंगे, तनिक उन्हें और देखिए और समझिए। यदि यह जीवन है तो दुखों के कारागार में बंद है, जबकि खुशियां तो उनके चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें वे छू कर भी नहीं देख पाते हैं। लेखक उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जहां कमाना और खाना, यही 2 पर्पज हर किसी के मन में चलता है। जैसे आप किसी दुकान वाले को देख लीजिए, उनके दिमाग में बस यही रहता है कि मेरे पास इतना लंबा चौड़ा फैमिली है, उसके लिए कुछ कमाना है और उनके खाने के जुगाड़ करना है। तो यह जिंदगी सिर्फ दुख से भरा है। कारागार का मतलब जेल, दुखों का जंजाल है यह जिंदगी। और उनके आसपास में भी खुशियां रहती हैं, फिर भी वे उन खुशियों को छू नहीं पाते, और अगर छूते भी हैं तो उन खुशियों को देख नहीं पाते। देखने का मतलब यह है कि उन्हें महसूस नहीं करते। उन खुशियों में उनकी कोई खुशी दिखती ही नहीं कि नहीं, इसमें कुछ मेरे लिए भी है, ऐसा उन्हें लगता ही नहीं है। केवल कमाने और खाने के दरवाजे खोलते हैं, शेष बंद, तो खुली हवा कहाँ से आएगी जिसमें जीवन की चहक है, महक है, खिलखिलाहट है और अलौकिक सौंदर्य है। जिन लोगों के घर के दरवाजे सिर्फ कमाने और खाने के लिए खुले हैं, उन लोगों के घर में प्रकृति की खुशियाँ कहाँ से आएगी। और जिनके जिंदगी में प्रकृति की खुशियाँ नहीं है, उनके जिंदगी में, उनके मन में कभी खुशियां हो ही नहीं सकता है। दुख संसार में बहुत है। जीवन में ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं जो मनुष्य को खिन्न करती है। संसार में जो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है उसके पास भी दुख है, और जो बहुत कम पैसा कमाता है उसके पास भी दुख है। बस उस दुख में भी अपने लिए खुशी ढूंढना है, और वही असल जिंदगी होता है। मनुष्य का जीवन अगर इंसान लिया है तो उस जीवन में दुख और सुख 2 पहलू हैं। जो अगर दुख आता है तो हमें खुशियां ढूंढनी पड़ती है, बिना ढूंढे हमें खुशियां कभी नहीं मिलती है। इन्हीं में से सुख और प्रसन्नता के अवसर खोजे जाते हैं। वही मैंने बताया कि दुखों में से ही हम प्रसन्नता, खुशी ढूंढते हैं। वे जब भी मिल जाए बस उनका भरपूर लाभ उठाना होता है। जब भी हमें वो खुशियाँ मिल जाती हैं, हमें उनका लाभ उठाना रहता है, उनको महसूस करना होता है। जो चूक जाता है वो नित नई उलझनों, समस्याओं में डूबा खुशियों के झरने की छींटों का आनंद नहीं ले पाता। और जो लोग उन खुशियों को नहीं ढूंढ पाते हैं, जो लोग उन खुशियों को अपने तक पहुंचने से पहले हार मान लेते हैं, वे कभी दुखों और उलझनों से बाहर नहीं आते हैं, और उनके जिंदगी में कभी भी खुशियां नहीं होती है। लोग प्रश्न करते हैं कि प्रसन्न रखने वाली सुखद व अनुकूल परिस्थितियां हो तब न मन प्रसन्न रहेगा। वे यह भूल जाते हैं कि मन को प्रसन्न रखने से भी दुखों का हानि नहीं होती है। बहुत से लोग आपसे या हर किसी से पूछते हैं कि अगर हमारे जिंदगी में खुशी रहेगी, कुछ खुशियों का पल रहेगा, तब तो हम अपने मन को खुश रख पाएंगे। लेकिन
वो लोग ये भूल जाते हैं कि जिनका दिमाग सीमित हो गया है कि हमें कमाना है और खाना है, तो उनके दिमाग कितना भी खुशियों का पल आए, उनके दिमाग में कभी खुशी आती ही नहीं है और उनका दिमाग हमेशा दुखों के जंजाल में फंसा हुआ होता है।